सो हे एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लिनिकल साइंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है और कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। और ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको कब स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इंटरव्यू के दौरान कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कैसे उसे हैंडल करोगे। चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के, उसकी प्रिपरेशन कैसे आप पहले कर सकते हो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको डे 1 से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिस दिन से आपने पढ़ना शुरू किया। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ते, उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ का मैं इम्प्लीमेंटेशन बाद में करूँगा या तो मैं कब करूँगा वो मुझे पता नहीं है। तो आप डे 1 से इस तरह से तैयारी करो कि आपसे अगर कोई पूछता है कि मुझे ये एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि ये चीज़ क्या है जो आपने पढ़ा है, तो आप वैसी तैयारी रखो कि सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओ। आप उस चीज़ को समझते होगे तभी सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सप्लेन कर पाते हो जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती इजी लैंग्वेज में, इसका मतलब आपको वो टॉपिक क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें उससे पहले आपको ये जान लेना है कि क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हो गया एप्टीट्यूड। अभी मैं रिसेंट कुछ इंटरव्यूज में नोटिस कर रहा हूँ कि फ्रेशर से अब एप्टीट्यूड भी पूछे जा रहे हैं। तो एप्टीट्यूड में बहुत सारी चीज़ें होती है, रीजनिंग, क्लॉक, वर्बल, रिलेशनशिप। अब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी तो आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या तो आप ऑनलाइन लिंक्डइन पे वर्किंग प्रोफेशनल से पूछ सकते हो, या तो अगर आपका इंटरव्यू अरेंज हुआ है तो उनसे ही पूछ सकते हो कि एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस फ्री पड़े हैं और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन ईजिली कर सकते हो। एंड गाइस बिलीव मी, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन काफ़ी ईजी होती है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ली है तो उसका आप टेस्ट या कैसे अपने नॉलेज को टेस्ट करोगे। तो बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आप एप्टीट्यूड के रिगार्डिंग आप सेलेक्ट करके उस पर टेस्ट दे सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है टेक्निकल। अब एप्टीट्यूड के साथ आपको टेक्निकल तो पढ़ना ही है। जिस रोल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उस रोल की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, राइट। आपने जैसे क्लिनिकल साइंस पे SaaS सॉफ्टवेयर सीखा है तो आपको SaaS सॉफ्टवेयर का जो नॉलेज है वो आपको रोबस्ट कर लेना है, टॉपिक वाइज उसे पढ़ लेना है। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ोगे, मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले लेट्स सपोज कैरेक्टर फंक्शन है स्कैन, तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके बाद उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, उसके बाद उसके यूनिक सिनेरियोस पता होने चाहिए, उसके बाद उस पे आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो मोर देन इनफ होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट पे। तो आप सभी को पता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने टेक्निकल और एप्टीट्यूड पढ़ लिया, आपका कम्युनिकेशन भी मैटर करता है। तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मेरा कम्युनिकेशन स्मूथ जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस का फ्लो अच्छा हो रहा है और मैं डीमोटिवेट या डीग्रेड नहीं हो रहा हूँ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कभी कभार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कुछ वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है या कम्युनिकेशन उतना फ्लो में नहीं आ रहा, कुछ वीडियोस देख सकते हो जिसमें सबटाइटल्स इंग्लिश में हो। और मैं आपको रेफर करूंगा टेड टॉक करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर काफी अच्छे वीडियोस आते हैं जो कि आपको इंस्पायर भी करेंगे प्लस आपका कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा। अब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप बुक्स को रीड कर सकते हो। बुक्स रीड करना सबसे बेस्ट होता है अपने कम्युनिकेशन को, अगर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना। उसके अलावा फिर भी अगर आप वीडियो नहीं देख सकते, बुक नहीं रीड कर सकते, तो तीसरी चीज़ आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। ऑडियो बुक सुनने से भी काफ़ी असर पड़ता है कंपेयर टू रीडिंग, एंड आप देखते हो तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट हाँ, ऑडियो बुक भी एक लेवल तक आपको इम्प्रूव करता है। देखो, कोई भी चीज़ जल्दी कब सीख सकते हो, जब उसी चीज़ को आप देख रहे हो, उसी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, उसी चीज़ को आप सुन रहे हो। तो ये 3 तरीके होते हैं, हमारे पास 3 सेंसेस है, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल में एक चीज़ और आती है, कॉन्फिडेंस। अब कम्युनिकेशन और इंग्लिश के लिए तो आप वीडियोस दे सकते हो, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करो। देखो, कॉन्फिडेंस आपको लो रखना ही नहीं है। इंटरव्यू का रिजल्ट कितनी भी कोशिश कर लो आपके हाथ में है ही नहीं। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं अपना बेस्ट दूं, एट द एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या हो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता और आप उसे हैंडल भी नहीं कर पा रहे। तो देखो, यहाँ पे आपको पहले से ही प्रिपेयर
होके जाना है कि इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी या कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका आप आंसर नहीं जानते होगे या आंसर नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले से ये सोच के जाना है कि अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो मैं क्या बोलूँगा उस जगह। जैसे कि एक वर्ड हो गया कि सॉरी आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ, कि मैं अभी मतलब याद नहीं कर पा रहा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो और अपने दिमाग को काम रखना उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आपको कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अक्सर मैंने ऐसा नोटिस किया कि अगर एक या दो क्वेश्चन हुए ना तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का इंटरव्यू के दौरान, स्पेशली फ्रेशर का, जो वैल्यू है ना उसे ऐसा फील होता है मेरी वैल्यू लो हो गई और वो थोड़ा डीमोटिवेट होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मतलब मैं शायद नहीं हैंडल कर पा रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको नहीं आएंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यूअर आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस पे जज करेंगे। इंटरव्यू का काम है आपको जानना, वो आपको बहुत सारे सवाल कर सकते हैं जब तक आप नहीं रुक जाते, राइट। वो लिमिटलेस है, आप उनसे अपनी नॉलेज को कंपेयर मत करना। द पर्सन हु इज़ गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, ही माइट बी और शी माइट बी हैविंग 10-15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो आप आराम से अपना इंटरव्यू दो अपने लेवल पे एंड कॉन्फिडेंट रहो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कॉमन क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है इंटरव्यू में कुछ ना कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं हर बार, किसी भी रोल पे इंटरव्यू। अब देखो कुछ कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन आपको मस्ट प्रिपेयर करके जाना है। वो शॉर्ट होना चाहिए, एकदम स्वीट होना चाहिए। अब दूसरा एक और क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है वो कंपनी ओवरव्यू। आपसे पूछा जाता है आप जिस कंपनी का इंटरव्यू देने आए हो उसके बारे में आपको क्या पता है, राइट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सैलरी एक्सपेक्टेशन, ऐसा भी पूछा जाता है कि आपके क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी को लेके। उसके बाद चौथा कॉमन क्वेश्चन जो होता है मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग, आपने इस रोल को क्यों चूज किया या इस रोल पे क्यों जॉब करना चाहते हो। तो आपको इन क्वेश्चंस के प्रिपरेशन जो कि डिफॉल्ट होते हैं, मेजरली पूछे जाते हैं, उनका प्रिपरेशन पहले से ही कर लेना है। अब मैं आपको मेरी तरफ से कुछ और टिप्स दे देता हूँ। देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। आप अपने कोड्स को एक बुक में लिखो, ठीक है। एक नोट बनाओ जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का नोट होगा। उस नोट को मिक्स मत करना, दो नोट बना सकते हो। एक तो लर्निंग के लिए जो भी आप सीख रहे हो वो नोट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और कोडिंग विंडो में भी। एक नोट बनाना स्पेशली इंटरव्यू के लिए जो कि एकदम शॉर्ट में होगा। जब इंटरव्यू के लिए नोट बनाओगे ना तो एकदम शॉर्ट होना चाहिए, 10 या 15 पेज का ही, जिसमें आप सारी चीज़ें या 20 पेज मैक्स सारी चीज़ें इंक्लूड कर लो, बेस, एडवांस, क्लिनिकल, सारी चीज़ें, डेफिनेशन, सिंटेक्स, सभी चीज़ों के साथ। दूसरी चीज़, आप अगर नोट बना रहे हो या आप कोडिंग विंडो में फाइल स्टोर कर रहे हो, दोनों ही जगह उसे एकदम नीट और क्लीन रखना। ऐसा क्यों ज़रूरी है, बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि उन्हें खुद का कोड ढूंढने में ही प्रॉब्लम होती है कि मैंने वो फाइल कहाँ रखी है, वो कौन से कोड फाइल में है या कहाँ पे है सिस्टम में, उन्हें नहीं पता होता, यानी अपनी ही चीज़ें ट्रैक नहीं कर पाते। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं आपकी चीज़ें कहाँ है, वो फाइल कौन सी है, तो सोचो आपने उसे किस हिसाब से रखा है, वो प्रॉपर तरीका नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप SAS में कोई भी फाइल स्टोर करते हो तो एक फाइल का नेम होना चाहिए कैरेक्टर फंक्शन, उसके अंदर सारे कैरेक्टर फंक्शंस लिखे हुए होने चाहिए। दूसरे फाइल का नेम होना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें सारे कंडीशनल स्टेटमेंट होने चाहिए। यानी फाइल का नेम आप उस टॉपिक से दे दो, ठीक है, तो उस फाइल में वो टॉपिक के रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे करके आप प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करो फाइल्स को, प्रॉपर तरीके से उसे रखो ताकि जरूरत पड़ने पे आप कभी भी इफेक्टिवली उसे यूटिलाइज कर सको और एटलीस्ट खुद को ढूंढना हो तो तुरंत आपको मिल जाए। सेम वे नोट्स में भी आपके नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए ताकि आपको रिवाइज करने में या प्रिपेयर करने में आसानी हो। चौथा टिप ये है गाइस, आपका जो इंटरव्यू ले रहा है आप उनका एक इंट्रोडक्शन ज़रूर लेना। या तो अगर पहले टाइम मिलता है तो पहले, नहीं तो बाद में उनसे ज़रूर पूछना कि वो अपने बारे में आपको बता सकते हैं क्या, जैसे कि उनका इंट्रोडक्शन, जैसे उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। आपका हम इंटरव्यू लेना नहीं है बट एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, इससे आपको जानने मिलेगा कि कोई व्यक्ति जो आज आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उसकी जर्नी कैसी थी। एटलीस्ट कुछ चीज़ें जाननी मिलेंगी और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, राइट, एक मेमोरी भी होती है। पांचवा पॉइंट है, इंटरव्यू के बाद आप उनसे फीडबैक जरूर कलेक्ट करना। ऐसा मत पूछ लेना कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया वो बता दो। आप सिंपली उनसे पूछ सकते हो, क्या सर आप मुझे ये बता सकते हो कि मुझे कौन सी चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए ताकि मैं आगे इंटरव्यूज में बेटर परफॉर्म कर सकूं। एंड गाइस लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको इंसान का जन्म मिला है, राइट। आपको चाहते तो भगवान चूहा, बिल्ली, शेर, कुत्ता कुछ भी बना देते, ये सारे बुरे नहीं होते। लेकिन आपको इंसान का जन्म मिला है और इंसान सबसे पावरफुल प्रजाति है इस दुनिया में। इंसान के पास दिमाग है, इंसान के पास मतलब सारी चीज़ें हैं जिससे वो दुनिया को बदल सकता है और सारी चीज़ें कर सकता है। और आप वो हो, आप ऑलरेडी इस दुनिया के टॉप 5% में आते हो। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप ऑलरेडी एक बेस्ट व्यक्ति हो, राइट। तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है और एट द एंड फिर भी आपको गिव अप करने का मन हो तो ये हमेशा ध्यान में रखना, व्हेन गॉड वांट्स यू टू ग्रो अप ही विल ब्रेक यू फर्स्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं
और गाइज लास्ट में मैं एक चीज़ कहना भूल गया, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बोली इंटरव्यू प्रिपरेशन या इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारी वीडियोस उनके रिलेटेड बना रखी है। मैं आपको ऊपर आई कार्ड्स में उनका लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो जैसे इंटरव्यू की सीरीज़ हमने बना रखी है और बहुत सारे इंटरव्यू प्रिपरेशन और स्टूडेंट्स के साथ भी ब्रॉडकास्ट किया है जिनका मतलब सिलेक्शन हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।